हेलो बच्चों, लेक्चर नंबर 3 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है ना। विदाउट वेस्टिंग अ मिनट, लेक्चर नंबर 3 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। बच्चों हम लोगों ने बाइडेंटेड लिगेंड तक पढ़ लिया था। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ने जा रहे हैं और वो है हेक्साडेंटेड लिगेंड। बच्चों हेक्साडेंटेड लिगेंड, बच्चों हेक्साडेंटेड लिगेंड का मतलब है इसके अंदर 6 डोनर साइट्स होती है। 6 डोनर साइट्स होती है। 6 डोनर साइट होती है या 6 बाइंडिंग साइट होती है ना। 6 बाइंडिंग साइट होती है या 6 डोनर साइट होती है। हेक्साडेंटेड लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जिनके अंदर 6 डोनर साइट होती है या फिर 6 बाइंडिंग साइट होती है। अब आपको मैं पहले एक चीज बताऊं, आप लोगों ने पढ़ा होगा इथाइलिन डायमीन। इसका एग्जांपल पहले याद करते हैं। EDTA 4- बेटा ये है इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन। इथाइलिन डायमीन सारे बच्चे जानते हैं इथाइलिन डायमीन क्या होता है। CH2 और ये रहा N और ये रहा N, ये रहा इथाइलिन डायमीन। जो 2 हाइड्रोजन लगे थे उनको हटाकर 2 हाइड्रोजन इधर लगे थे, 2 हाइड्रोजन इधर लगे थे, हमें उनको हटा के 4 एसीटेट आयन जोड़ने हैं। समझ में आई मेरी बात। इथाइलिन डायमीन ये होता है ना CH2 NH2 बेटा, इसको कहते हैं इथाइलिन डायमीन। पहले आप समझो, इथाइलिन डायमीन इसी को कहते हैं। इन 2 हाइड्रोजन को हटाकर हमें 4 एसीटेट आयन जोड़ने हैं। समझ गए मेरी बात। 4 क्या जोड़ने हैं मेरे प्यारे बच्चों? एसीटेट आयन जोड़ने हैं। इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन है बच्चों। अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहो, नाम लिखना चाहो, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन है। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मालूम होनी चाहिए -4। अब जरा देखो इसका क्या फॉर्म, CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस है ना। दिस इज नोन एज इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन। बच्चों एक डोनर साइट ये है, 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 एक डोनर साइट ये है। तो मैं लिख रहा हूं 4 डोनर एटम कौन है? 4 डोनर एटम कौन है? ऑक्सीजन है ना। और 2 डोनर एटम कौन है? 2 डोनर एटम है नाइट्रोजन। टोटल मिला के 6 डोनर एटम है। 4 डोनर एटम ऑक्सीजन है, 2 डोनर एटम नाइट्रोजन है। टोटल मिला के कितने डोनर एटम है? टोटल मिला के 6 डोनर एटम है। 6 डोनर साइट है, हेक्साडेंटेड लिगेंड है। बच्चों बात ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बात है अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। 6 डोनर साइट्स हैं, 4 ऑक्सीजन डोनर साइट है, 2 नाइट्रोजन डोनर साइट है। इसको हेक्साडेंटेड लिगेंड कहते हैं। EDTA-4 है। इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन है। एक डोनर साइट ये रही, एक 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 ये रही। 6 डोनर साइट्स हैं। 4 डोनर एटम ऑक्सीजन है, 2 डोनर एटम नाइट्रोजन है। टोटल मिलाकर 6 डोनर एटम है। हेक्साडेंटेड लिगेंड है। EDTA-4 है। इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन बोला जाता है। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। ले लिया? अब बात ये है, इसके अंदर बात ये है, बताता हूं। अब समझो मेरी बात क्या है। बात ये है, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हेक्साडेंटेड लिगेंड को जोड़ा कैसे जाएगा। बच्चों हेक्साडेंटेड लिगेंड जब आता है तब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। बच्चों एक चीज और बता दूं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से ज्यादा नहीं होता। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मैक्सिमम है। अगर हेक्साडेंटेड लिगेंड आ जाए तो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ हेक्साडेंटेड लिगेंड, नंबर ऑफ हेक्साडेंटेड लिगेंड, नंबर ऑफ हेक्साडेंटेड लिगेंड इनटू 6। इस तरीके से हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर निकलेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर निकलेगा नंबर ऑफ हेक्साडेंटेड लिगेंड इनटू 6। मेरी बात सुनिए, कोऑर्डिनेशन नंबर निकलेगा नंबर ऑफ हेक्साडेंटेड लिगेंड इनटू 6, क्योंकि उसके अंदर 6 डोनर साइट होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से ज्यादा नहीं होता। बच्चों जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है तो शेप कैसी आती है? ऑक्टाहेड्रल आती है। ऑक्टाहेड्रल आती है ना, शेप ऑक्टाहेड्रल आती है। बीच में कौन है? सेंट्रल मेटल एटम। ऐसे बनाना ना, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं। अब बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहां से समझो मेरी बात। जब कभी भी 2 डोनर साइट या 2 से ज्यादा डोनर साइट हो तो वो ऑलवेज 90 डिग्री एंगल पर अरेंज होती हैं।
वो 90 डिग्री पर लगती हैं। दो या दो से डोनर साइड ज्यादा होंगी तो वो किस पोजीशन पे लगती हैं? सिस पोजीशन पे लगती हैं। सिस पोजीशन वो होती है जहां 90 डिग्री का एंगल हो, मतलब ये वाली एक सिस पोजीशन है, ये भी एक सिस पोजीशन है, ये वाली सिस पोजीशन है, ये भी सिस पोजीशन है, ये वाली पोजीशन सिस है, ये भी सिस है। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो आपको मैं बता दूं, जिस किसी के पास डोनर साइड दो या दो से ज्यादा होती है वो ऑलवेज सिस पोजीशन पे लगते हैं। अब आप बोलोगे उनको ट्रांस पोजीशन पे नहीं लगा सकते, उनको ऐसे नहीं लगा सकते, 180 डिग्री एंगल पे नहीं लगा सकते, टूट जाएगा बॉन्ड, स्ट्रेन बहुत ज्यादा खींचेगा, बहुत ज्यादा खींचना पड़ेगा बॉन्ड को। बेटा कितने डिग्री पे लगाते हैं? ऑलवेज 90 डिग्री पे लगाते हैं, 180 डिग्री पे नहीं लगाते। 180 डिग्री पे लगा दिया ना तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब मान लो, अगर मैं मान लो इथाइलिन डायमीन ले लूं, तो इथाइलिन डायमीन के अंदर दो डोनर साइट होती हैं, एक ये रहा नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन ये रहा, तो आप इनको 90 डिग्री पे तो लगा सकते हो, बट ऐसे नहीं लगा सकते, एक नाइट्रोजन यहां जोड़ दिया, एक यहां जोड़ दिया, ये नहीं जोड़ सकता, ये गलत हो गया। 180 डिग्री पे अरेंज नहीं हो सकते। दो डोनर साइड को आप किस पोजीशन पे जोड़ सकते हो? सिर्फ 90 डिग्री की पोजीशन पे जोड़ सकते हो। 180 डिग्री की पोजीशन पे आप दो डोनर साइड्स को नहीं जोड़ सकते। दो या दो से ज्यादा डोनर साइड्स आती हैं किसी के अंदर, तो आप उनको कितने डिग्री पे जोड़ सकते हो? 90 डिग्री पे जोड़ सकते हो, 180 डिग्री पे नहीं जोड़ सकते, खींचोगे टूट जाएगा बॉन्ड। 180 डिग्री पे नहीं जोड़ सकते, समझ गए मेरी बात? तो जिसके पास भी दो या दो से ज्यादा डोनर साइड्स हो तो आप उनको कितने डिग्री पे जोड़ सकते हो? बेटा 90 डिग्री पे जोड़ सकते हो। बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई? चलो ये बात सही है, बात क्लियर हुई। 90 डिग्री पे जोड़े जा सकते हैं, 180 डिग्री पे नहीं जोड़ा जा सकता। बहुत अच्छे से समझना है बात को और बहुत मन से पढ़ाई करनी है। ये मैंने एक हेक्साडेंटेड लिगेंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बना दिया। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो शेप क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो शेप क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगी तो शेप कैसी होगी? ऑक्टाहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो शेप ऑक्टाहेड्रल होगी। अब ये बताओ, इथाइलिन डायमीन में मैं दो नाइट्रोजन यहां जोड़ रहा हूं, एक डोनर साइड ये हो गई, एक CH2 एक CH2 एक NH2 है ना, दो डोनर साइड जोड़ दी नाइट्रोजन। अब कितने रह गए? 4 ऑक्सीजन एटम रह गए। तो एक तो 90 डिग्री पे ये जोड़ दिया मैंने, ये एसीटेट मान लो, मैंने रिंग बना दी ना एक तरीके की, एसीटेट आयन है, इस नाइट्रोजन से जुड़ा एक एसीटेट का वो यहां जुड़ जाएगा, एक और है, एक यहां जुड़ जाएगा, जुड़ गए। एक नाइट्रोजन का O 90 डिग्री पे, ये भी 90 पे है, ये भी 90 पर है, एक यहां जोड़ दिया। दिस इज कॉल्ड इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन। भाई ये दो डोनर साइड कितने पे जुड़ी? 90 पे। ये दो डोनर साइड कितने पे जुड़ी? 90 पे। ये दो डोनर साइड कितने पे जुड़ी? 90 पे। ये जुड़ी 90 पे। बेटा ये क्वेश्चन आया था जी एडवांस 2013 में, ये क्वेश्चन आया था जी एडवांस 2013 में, नोट कर लो। आपको मैं पहले से बता दूं, बहुत सिंपल सी बात ये है कि दो या दो से ज्यादा जब भी डोनर साइड होती है उनको 90 डिग्री एंगल पे जोड़ा जाता है। तो ये दोनों डोनर साइड 90 पे जोड़ी, ये दोनों डोनर साइड 90 पे जोड़ी। इसके पास टोटल डोनर साइड कितनी है? 6। दो ऑक्सीजन इस नाइट्रोजन से जुड़े होते हैं, दो ऑक्सीजन इस नाइट्रोजन से जुड़े होते हैं, दो डोनर साइड तो नाइट्रोजन है, 4 डोनर साइड ऑक्सीजन, इस तरीके से जुड़ा है। ये मैंने किसको जोड़ा है? EDTA4 माइनस को जोड़ा है, EDTA4 माइनस को जोड़ा है। अब क्वेश्चन कैसा आ जाएगा? जैसे मान लो ऐसा आ जाएगा, कैल्शियम EDTA सही है -2। मुझे एक चीज बताओ, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। कैसे? एक EDTA 6 नेगेटिव बनाता है, 6 बॉन्ड बनाता है, सॉरी, एक EDTA 6 बॉन्ड बनाता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 6 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। क्लियर मेरी बात? नोट करो, क्लियर है? नोट करो मेरी बात, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब बात आती है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, और वो बात आती है छोटी सी। कभी भी दो या दो से ज्यादा डोनर साइट होंगी उनको आप 180 डिग्री एंगल पे नहीं लगाएंगे। दो या दो से ज्यादा डोनर साइट होंगे तो आप उनको कितने डिग्री एंगल पे लगाएंगे? 90 डिग्री एंगल पे लगाएंगे। अब मेरी बात यह है कि दो तरीके के कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स के टाइप, कॉम्प्लेक्स के टाइप दो तरीके के होते हैं, दो तरीके के कॉम्प्लेक्स होते हैं। एक कॉम्प्लेक्स को कहते हैं होमोलिप्टिक, एक कॉम्प्लेक्स को कहते हैं हेटेरोलिप्टिक। समझो, बहुत आसान है। एक कॉम्प्लेक्स को कहते हैं होमोलिप्टिक, एक को कहते हैं हेटेरोलिप्टिक। होमो का मतलब है ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर सारे लिगेंड सेम, ऑल लिगेंड आर सेम, है ना, ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें ऑल लिगेंड आर सेम। ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें डिफरेंट लिगेंड और एक से ज्यादा लिगेंड हो, मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड, है ना, मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड।
समझो मेरी बात को, मोर देन वन टाइप ऑफ लीगेंड। ऐसा केस ले लिया जिसमें एक से ज्यादा लीगेंड हो, एक से ज्यादा तरीके के लीगेंड हो। ऐसा कॉम्प्लेक्स ले लिया जिसमें सारी लीगेंड क्या हो, सेम हो। जैसे मैं बात कर रहा हूं CuNH3 का होल 4 है ना, CuNH3 का होल 4 प्लस 2 होमोलिप्टिक का एग्जांपल है। FeCN का होल 6 माइनस 4 होमोलिप्टिक का एग्जांपल है। ऑल लीगेंड आर सेम। बोलो, होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स के एग्जांपल है। मोर देन वन टाइप ऑफ लीगेंड, जैसे मान लो COEN का होल ट्वाइस Cl2 प्लस, एक से ज्यादा लीगेंड। PT NH3 का होल ट्वाइस Cl2, एक से ज्यादा लीगेंड। तो होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, ये भी कहानी मैंने पढ़ा दी है, नोट कर, बहुत आसान सा टॉपिक है। व्हाट डू यू मीन बाय द होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, व्हाट डू यू मीन बाय द हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, नोट किया बेटा। तो कॉम्प्लेक्स के टाइप है, होमोलिप्टिक ऑल लिगेंड आर सेम, हेटेरोलिप्टिक मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड, COEN का होल ट्वाइस Cl2, PT NH3 का होल ट्वाइस Cl2, CuNH3 का होल 4 प्लस 2, FeCN का होल 6 4 माइनस है। अब मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, अब मेरी बात सुनो, और वो बात ये है कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं मेरे बच्चों, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जाने हेडिंग IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर दो चीजें होती हैं, एक सेंट्रल मेटल एटम और एक लिगेंड। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर हमें दो की नेमिंग करनी होती है, एक करनी होती है नेमिंग ऑफ लिगेंड और एक करनी होती है नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। दो की नेमिंग करनी होती है, एक नेमिंग करनी होती है लिगेंड की, एक नेमिंग करनी होती है सेंट्रल मेटल एटम की। तो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स के अंदर हमें दो की नेमिंग करनी होती है, एक नेमिंग करनी होती है लिगेंड की, एक नेमिंग करनी होती है सेंट्रल मेटल एटम की। बेटा ये सबसे आसान टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें एक में नेमिंग करनी होती है लिगेंड की, एक की नेमिंग करनी होती है सेंट्रल मेटल एटम की। अच्छा, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर होता कौन है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है मेटल एटम और होते हैं लिगेंड, साथ में प्लस माइनस या जीरो चार्ज हो सकता है। अब नेमिंग ऑफ लिगेंड और नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, मतलब अगर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की IUPAC सीखनी है तो आपको कॉम्प्लेक्स की IUPAC आनी चाहिए, और कॉम्प्लेक्स के अंदर रूल अलग है, एक नेमिंग की जाती है लिगेंड की और एक नेमिंग की जाती है सेंट्रल मेटल एटम की। दो की नेमिंग की जाती है, एक नेमिंग की जाती है लिगेंड की और एक नेमिंग की जाती है सेंट्रल मेटल एटम की। तो अब हम सबसे पहले डाल रहे हैं हेडिंग नेमिंग ऑफ लिगेंड, है ना। कॉम्प्लेक्स के अंदर हम सबसे पहले किसकी नेमिंग पढ़ रहे हैं, लिगेंड की नेमिंग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर। अब जैसे आप मानो मैंने ये कॉम्प्लेक्स के अंदर ले लिया नेमिंग ऑफ लिगेंड, है ना, नेमिंग ऑफ लिगेंड, कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने नेमिंग ऑफ लिगेंड ले लिया है। अब जरा मेरी बात समझो, इसमें तीन तरीके के लिगेंड होते हैं और हम सबसे पहले जो सीख रहे हैं वो एनायनिक लिगेंड सीख रहे हैं। एनायनिक मतलब जिनके ऊपर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ऐसे लिगेंड की हम नेमिंग कर रहे हैं। तो एनायनिक लिगेंड के केस में मैं आपको रूल बता दूं, ई को रिमूव करके, ई को रिमूव करके, ई को रिमूव करके सफिक्स क्या जोड़ दिया जाता है बच्चों, ओ जोड़ दिया जाता है, सफिक्स ओ जोड़ देते हैं। एनायनिक लिगेंड के केस में हम ई को रिमूव करके सफिक्स ओ जोड़ देते हैं। जैसे आप समझो, अगर आइड है तो आप ई रिमूव करो प्लस ओ करो, ये आइड हो जाएगा। अगर आइट है आप ई रिमूव करो, ओ जोड़ दो, ये आइटो हो जाएगा। अगर 8 है आप ई रिमूव करो, ओ जोड़ दो, एटो हो जाएगा। समझ गए। एनायनिक लिगेंड का रूल क्या कहता है, ई को, ये बेटा अगर एनायनिक लिगेंड आ जाए, जो चूंकि तुम्हें मेमोराइज करना पड़ेगा, एनायनिक लिगेंड आ जाए तो उसमें नेगेटिव चार्ज जो ई को रिमूव करके हम क्या जोड़ देते हैं, सफिक्स ओ जोड़ देते हैं। जैसे एग्जांपल की बात कर रहे हैं ना, जैसे अगर मान लो X माइनस है तो हम इसको क्या कहेंगे, हलीडो या फिर हेलो। अब जैसे Cl माइनस है क्लोरिडो या क्लोरो, Br माइनस है ब्रोमिडो, और I माइनस है तो आइडेडो। जैसे N
-3 है, इसको नाइट्राइड कहते हैं, नाइट्रेडो। Cl माइनस है तो क्लोरिडो, Br माइनस है तो ब्रोमिडो, I माइनस है तो हाइड्रिडो, N-3 है तो नाइट्रेडो, S-2 है तो सल्फिडो, NH2 माइनस है तो अमीडो, ऑक्सीडेशन स्टेट -1, NH-2 है इमीडो, ठीक है। इसके बाद N3 माइनस है अजीडो, बोलो जल्दी, SO4-2 है सल्फेटो, ClO4 माइनस है परक्लोरेटो। अगर ये लीगेंड आते हैं, Cl माइनस है क्लोरिडो, Br माइनस है ब्रोमिडो, I माइनस है हाइड्रिडो, N3 माइनस है नाइट्रिडो, S-2 सल्फिडो, NH2 माइनस है अमीडो, NH-2 है इमीडो, N3 माइनस है अजीडो, SO4-2 है सल्फेटो, ClO4 माइनस है परक्लोरेटो, CO3-2 है तो कार्बोनेटो। आपका OX-2 है ऑक्सिलेटो, GLY माइनस है तो ग्लाइसिनेटो, और आपका अगर DMG माइनस है या DMG माइनस या DMGH माइनस हो तो डाइमेथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। नोट करो जरा, OH माइनस है तो हाइड्रोक्सीडो, हाइड्रोक्साइड होता है ना, हाइड्रोक्सीड, पहले नोट करो, पहले समझ लिया करो फिर सीखा करो। अच्छा, O-2 है तो ऑक्सीडो, O2-2 है तो परऑक्सीडो, H माइनस है तो हाइड्रिडो, CH3COO माइनस है एसीटेटो। नोट करो, दे ऑल आर एनायनिक लिगेंड। तो एनायनिक लिगेंड में बड़ा आसान कंडीशन है, आइड को हटा के आइडो जोड़ दो, आइड को हटा के आइडो जोड़ दो, ईट को हटा के ईटो जोड़ दो। नोट करो, नोट करो जल्दी से, अभी तो बाकी है, तो बहुत आसान है। एनायनिक लिगेंड ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मान लो आपसे कोई पूछ ले ऑक्सीलेट की तो -2, आपसे कोई पूछ ले ग्लाइसिनेट की -1, DMG की पूछ ले -1, OH की पूछ ले -1, नाइट्राइट की पूछ ले -3, आयोडाइड की पूछ ले -1, अजाइड की पूछ ले -1, इमीड की पूछ ले -2। ये ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपको याद करनी पड़ेगी। नोट किया बच्चों? चल अब आते हैं इसी के अंदर एम्बिडेंट लिगेंड और आते हैं ना, वो भी एनायनिक होते हैं। एम्बिडेंट लिगेंड भी एनायनिक होते हैं बेटा। कैसे लिगेंड? एम्बिडेंट लिगेंड भी एनायनिक होते हैं। एम्बिडेंट लिगेंड के केसेस में जैसे मान लो अगर मैं M से CN- जोड़ दूं तो ये क्या कहलाएगा? इसको आप कह सकते हो साइनेडो C, क्यों कह सकते हो ना। अगर मान लो हमने N जोड़ दिया तो इसको कह सकते हो आप आइसोसाइनेडो, या फिर साइनेडो N भी कह सकते हो। अरे डोनेट करने का बताना पड़ेगा ना कहां से जुड़ा है। C से जुड़ा हुआ तो साइनेडो कहते हैं, और अगर N से जुड़ा हुआ तो आइसोसाइनेडो कहते हैं। बोलो, साइनेडो आइसोसाइनेडो भी कह सकते हो, या फिर साइनेडो C और साइनेडो N भी कह सकते हो। अच्छा, अगर एम्बिडेंट लिगेंड के केसेस है, अगर डोनर साइड S है तो इसको कहते हैं थायोसाइनेटो S, और अगर डोनर साइड N है तो इसको कहते हैं आइसोथायोसाइनेटो या फिर थायोसाइनेटो N। समझ गए नहीं समझे? अगर डोनर साइड S है तो थायोसाइनेटो S कह सकते हैं। अगर ये थायोसाइनेटो S यूज करोगे तो इसको मैं यूज करना पड़ेगा थायोसाइनेटो N, और सिंपल आप यूज कर सकते हो थायोसाइनेटो और आइसोथायोसाइनेटो। नहीं समझे? अगर आपने थायोसाइनेटो S लिखा है तो इसको थायोसाइनेटो N लिखना पड़ेगा, बट अगर आपने इसको थायोसाइनेटो लिखा है तो आप इसको आइसोथायोसाइनेटो लिख सकते हैं। अगर डोनर साइड OCN- है तो साइनेटो, और डोनर साइड साइनेटो O, और डोनर साइड अगर NCO- है तो साइनेटो N,
या फिर इसको आप साइनेटो और आइसोसाइनेटो भी कह सकते हो, साइनेटो या फिर आइसोसाइनेटो भी कह सकते हो। अगर डोनर साइट NO2 है तो आप इसे नाइट्रो कह सकते हो, और इसे आप नाइट्रेटो N भी कह सकते हो। और अगर डोनर साइट ONO माइनस है तो आप इसे नाइट्रेटो या फिर नाइट्रेटो O भी कह सकते हो। समझो, देखो सर, अगर आप इसे साइनेटो यूज करोगे तो आप आइसोसाइनेटो भी यूज कर सकते हो, बट अगर आपने साइनेटो C लिखा है तो इसे साइनेटो N लिखना पड़ेगा। इसे अगर आपने साइनेटो लिखा है O तो इसे साइनेटो N लिखना पड़ेगा। इसे थायोसाइनेटो S लिखा है तो इसे थायोसाइनेटो N लिखना पड़ेगा। इसे नाइट्रेटो N लिखा है तो इसे नाइट्रेटो O लिखना पड़ेगा। लिंक करने का तरीका बता रहा है ना, अगर O से लिंक हो रहा है तो नाइट्रेटो O लिख दो, अगर N से लिंक हो रहा है तो नाइट्रेटो N लिख दो। ये किसका केस है बेटा? एनायनिक लिगेंड का केस है। किसका केस है? एनायनिक लिगेंड। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया। ये एनायनिक लिगेंड के केस है। कौन से लिगेंड का? एनायनिक लिगेंड के केसेस हैं। अब एनायनिक लिगेंड के बाद कहानी आती है और वो आते हैं न्यूट्रल लिगेंड। मतलब न्यूट्रल लिगेंड में नेम अनचेंज रहता है, नेम अनचेंज्ड रहता है, बट इन सम केसेस स्पेशल नेम इज यूज्ड, बट इन सम केसेस स्पेशल नेम इज यूज्ड, बट कुछ केसेस में स्पेशल नेम यूज किया जाता है। अब मैं कुछ केसेस बता रहा हूं, जैसे CO है, CO को आप कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं कह सकते, न्यूट्रल लिगेंड है कार्बोनाइल। आपका CO हो गया, NH3 हो गया, इसको आप अमोनिया नहीं बोल सकते, AMMINE बोलना पड़ेगा, स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट है। और इसके जितने भी डेरिवेटिव होंगे उसमें सिंगल M आएगा, मतलब जो भी इससे डिराइव्ड होगा उनके केस में सिंगल M आएगा, और इसका नाम अमीन है। अब अगर मैं H2O ले लूं तो इसको वाटर नहीं बोलेंगे, यहां एक्वा बोलते हैं। और अगर मैं इसके अलावा NO ले लूं तो इसको नाइट्रोसाइल बोला जाता है। तो ये सब स्पेशल नेम है। इनको छोड़कर बाकी सबका नॉर्मल नेम ही यूज होता है, स्पेशल नेम। इन न्यूट्रल लिगेंड को छोड़कर बाकी सभी का जो नाम है वही यूज होता है। जैसे EN है, इसको आप लोग ये भी कह सकते हैं IUPAC में, इथेन 1,2 डायमीन, न्यूट्रल लिगेंड है। PH3 आ जाए तो इसको फॉस्फीन, वो जो नाम है वही है। अगर CH3NH2 आ जाए तो मिथाइल अमीन, अगर CH3NH2 आ जाए तो मिथाइल अमीन। PY आ जाए तो पिरिडीन, PPH3 आ जाए तो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। दे ऑल आर न्यूट्रल लिगेंड। बोलो बच्चों, अगर O2 आ जाए तो डाइऑक्सीजन, दे ऑल आर न्यूट्रल लिगेंड। बेंजीन इज आल्सो अ न्यूट्रल लिगेंड। इनके चारों के स्पेशल नाम यूज होते हैं, इन चारों के स्पेशल नाम यूज होते हैं। CO का स्पेशल नाम यूज होता है, NH3 का स्पेशल नाम यूज होता है, H2O का नाम यूज होता है, NO का। अमीन में एक चीज और लिख लो, अमीन के केस में एक चीज और लिख लो, जो भी अमोनिया डेरिवेटिव है, जो भी अमोनिया डेरिवेटिव हैं उनके केस में ओनली सिंगल M यूज होता है। ठीक है, तो न्यूट्रल लिगेंड में नेम अनचेंज रहता है, बट सम केसेस में स्पेशल नेम यूज होते हैं। जैसे इसको कार्बन मोनोऑक्साइड ना बोल के कार्बोनाइल बोलना पड़ता है, NH3 को अमीन बोलना पड़ता है, H2O को एक्वा बोलना पड़ता है, NO को नाइट्रोसाइन। इसके अलावा जो इनके नाम है वही यूज होते हैं। इन चार के स्पेशल नाम यूज होते हैं, बाकी सभी के सिंपल नेम ही यूज किए जाते हैं, नेम अनचेंज रहते हैं। ये किसका केस हो गया? न्यूट्रल लिगेंड। ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट आर जीरो, सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? जीरो होती है। तो ये तो हमारा न्यूट्रल लिगेंड की कहानी खत्म हो गई। अब न्यूट्रल लिगेंड के बाद जो कहानी आती है मेरे प्यारे बच्चों, न्यूट्रल लिगेंड के बाद जो कहानी आती है
वो कहानी आती है न्यूट्रल लिगेंड के बाद, वेरी सिंपल। न्यूट्रल लिगेंड के बाद जो कहानी आती है वो आती है कैटायनिक लिगेंड। कौन सा लिगेंड? कैटायनिक लिगेंड के केस बेटा रेयर होते हैं ना। अब मैं आपको इसमें जो बात बताऊंगा उसको नोट करना, स्टार लगा के। कैटायनिक लिगेंड में नाम रेयर होते हैं। अब जैसे मैं बता रहा हूं, इनके केस में जो सफिक्स है, इनके केस में जो सफिक्स है वो ईएम यूज किया जाता है। सफिक्स ईएम यूज किया जाता है। दूसरी बात कर दूं, इनके केस में ये सिर्फ दो ही के अंदर होते हैं। तो एक ब्राउन रिंग के अंदर, हमारा ब्राउन रिंग के अंदर लिगेंड पॉजिटिव चार्ज होता है ब्राउन रिंग के अंदर। दूसरा किसके अंदर? सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड के अंदर भी लिगेंड पॉजिटिवली चार्ज होता है। सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड, आप इस बात को नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रूसाइड में भी लिगेंड पॉजिटिव चार्ज है। जैसे एग्जांपल बता रहा हूं, ब्राउन रिंग का फॉर्मूला होता है FeH2O का होल 5 NO। NO के ऊपर मैंने पहले से बता दिया आपको, प्लस चार्ज लगा दिया SO4। तो मैं आपको बता दूं NO कैसा चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड है। NO का जो नाम होगा यहां पर वो कहलाएगा नाइट्रोसोनियम। तो मैं आपको बता दूं ईएम जोड़ा जाता है, और NO हमारा सिर्फ दो ही केसेस में पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड होता है, और इसका नाम दो होते हैं, एक तो नाइट्रोसोनियम और एक नाम होता है नाइट्रोसिलियम। दो नाम होते हैं, एक नाइट्रोसोनियम एक नाइट्रोसिलियम। NO प्लस के दो नाम है, एक नाइट्रोसोनियम एक नाइट्रोसिलियम। नोट किया? NO प्लस के दो नाम, एक नाइट्रोसोनियम एक नाइट्रोसिलियम। नोट किया? और NO प्लस ये पॉजिटिवली चार्ज सिर्फ दो ही केसेस में होता है, दो ही केसेस में ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। एक केस होता है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, एक होता है सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड Na2FeCN का होल 5 NO। इसके अंदर भी NO पॉजिटिवली चार्ज है। इस केस में भी इसको नाइट्रोसोनियम या नाइट्रोसिलियम बोलेंगे। तो दो ही केसेस में NO पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड है। एक केस है ब्राउन रिंग और एक केस है सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। नोट करो, एक केस है ब्राउन रिंग, एक केस है सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। वन इज केस इज ब्राउन रिंग एंड अदर केस इज सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। तो यहां पर हम लोगों ने नेमिंग ऑफ लिगेंड को खत्म कर लिया है। किसको खत्म कर लिया? नेमिंग ऑफ लिगेंड, है ना। नेमिंग ऑफ लिगेंड को खत्म कर लिया, पक्का? बहुत अच्छे से। अच्छा, गुड। तो आपको मैं बता दूं NO जो है वो सिर्फ दो ही केसेस में पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड होता है, बाकी सारे केसेस में जनरली न्यूट्रल होता है। और न्यूट्रल में इसका नाम नाइट्रोसाइल है, और जब ये पॉजिटिवली चार्ज होता है तो इसका नाम नाइट्रोसोनियम है। बाकी सारे केसेस में इसका सिंपल नेम यूज किया जाता है। ये नाइट्रोसोनियम और नाइट्रोसिलियम बोला जाता है किसके केस में? पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड के केस में। ईएम जुड़ जाता है बच्चों, ईएम जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये तो किसकी कहानी हो गई? आपके लिगेंड की आ गई। अब आती है बहुत इंपॉर्टेंट, नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। देखो, अब इसके लिए बड़ा अच्छा रूल है। देखो, अगर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, ऐसे लिखा जाए कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, या फिर कॉम्प्लेक्स पहले लिखा जाए बाद में काउंटर आयन लिखा जाए, तो दोनों केसेस कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के हैं। इस केस में भी हमारा कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है, तो भी नेम अनचेंज्ड, कोई नाम में चेंज नहीं आएगा, जो नाम आप जानते हो वही लिखा जाएगा। नेम अनचेंज। किस किस केस में नेम अनचेंज रहते हैं? जब कॉम्प्लेक्स कैटायनिक हो तो उसके केस में नाम, सेंट्रल मेटल एटम का नाम अनचेंज रहता है। सेंट्रल मेटल एटम का नाम अनचेंज रहता है किसके केस में? जब हमारा कॉम्प्लेक्स कैटायनिक होता है। नोट करो। एक और केस है जब हमारा कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल होता है। जब कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल होता है तो उसमें भी नेम अनचेंज होता है। नोट करो बच्चों बहुत ध्यान से। जब कॉम्प्लेक्स
सेंट्रल मेटल एटम के नाम में कब कोई चेंज नहीं आता, जब कॉम्प्लेक्स है तो कैटायनिक हो या फिर कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल हो। आप बोलोगे जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, FeCO5 ये कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है, ठीक है, तो इसका जो नाम होगा वही होगा आयरन। अगर मान लो ये कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है, CuNH3 का होल 4+2, तो इसके केस में जो कॉपर का नाम आएगा वो कॉपर ही आएगा। तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम में कोई चेंज नहीं आता अगर हमारा कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है या फिर कॉम्प्लेक्स हमारा न्यूट्रल है। इस बात को नोट किया। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है या हमारा कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है तो सेंट्रल मेटल एटम के नाम में कोई चेंज नहीं आता। जैसे FeCO का 5 है, CuNH3 का होल 4 है, जैसे ये रहा PtNH3 का होल 2 है, Cl2, ये कैसा कॉम्प्लेक्स है? ये कैसा कॉम्प्लेक्स है? न्यूट्रल। तो इसका नाम में ये लिखा जाएगा प्लेटिनम, है ना। बहुत एग्जांपल है। अब जैसे मान लो CO है, En का होल 2 है, Cl2, ये कैसा कॉम्प्लेक्स है? पॉजिटिवली चार्ज, तो इसके केस में भी इसका सिंपल नाम आएगा कोबाल्ट। तो अगर कॉम्प्लेक्स कैटायनिक हो या फिर कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल हो तो सेंट्रल मेटल एटम के नाम में कोई चेंज नहीं आता। पहले समझो, अगर हमारा कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है या फिर हमारा कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है तो उसके मेटल आयन के नाम में कोई चेंज नहीं आता। जैसे मान लो ये ना AgNH3 का होल 2, अगर काउंटर आयन इसके बाद है, काउंटर आयन इसके बाद है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाद काउंटर आयन है, तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा हुआ बताओ? कैटायनिक हुआ। तो भी इसका नाम में कोई चेंज नहीं आएगा। Ag को क्या कहते हैं? सिल्वर कहते हैं। Ag को सिल्वर कहते हैं। तो सेंट्रल मेटल एटम के नाम में कोई चेंज नहीं आता है अगर कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है या फिर कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है। अगर कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है या फिर कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है तो सेंट्रल मेटल एटम के नाम में कोई चेंज नहीं आता है। कॉम्प्लेक्स कैटायनिक कैसे पता करोगे? या तो उसके ऊपर चार्ज प्लस हो जाए या फिर काउंटर आयन उसके बाद आए, या तो चार्ज प्लस लगाओ कॉम्प्लेक्स पे तो कैटायनिक है, या फिर काउंटर आयन उसके बाद आते हो तो भी हमारा कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है। समझ गए नहीं समझे? अब बात आती है अगर हमारा कॉम्प्लेक्स एनायनिक हो तो। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स एनायनिक है, और वो रूल ये है, कॉम्प्लेक्स अगर एनायनिक है, एनायनिक है तो कैसे पहचान करोगे एनायनिक है? काउंटर आयन पहले लिखाओ तो हमारा कॉम्प्लेक्स एनायनिक है, या फिर कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज तो एनायनिक है। इनके केस में सफिक्स 8 यूज किया जाता है। इनके केस में सफिक्स 8 यूज किया जाता है, बट कुछ केसेस में स्पेशल नेम यूज किए जाते हैं। कुछ केसेस में स्पेशल नेम विद 8 यूज किया जाता है। अभी आपको बताता हूं। कुछ केसेस में स्पेशल नेम विद 8 यूज किया जाता है। आप बोलोगे कैसे सर, जरा हमें समझाओ कैसे? ऐसे ही जैसे मान लो ये रहा कॉम्प्लेक्स 8, FeCN का होल 6 4 माइनस है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स है। तो आयरन ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो यहां पर इसका नाम आयरन ना लिखकर फेरेट लिखा जाए। मान लो अगर मैं ऐसे लिख दूं PtCl4-2 है ना, तो इस केस में भी जो नाम होगा वो प्लेटिनेट होगा। या फिर मैं ऐसे लिख दूं K4 FeCN का होल 6, तो इस केस में भी आपका जो कॉम्प्लेक्स है बेटा वो एनायनिक है। इसके केस में भी जो इसका नाम आएगा वो फेरेट आएगा। नहीं समझे? अगर मान लो मैं ऐसे लिख दूं NiCN का होल 4-2, तो इसके केस में भी जो इसका नाम आएगा वो निकलेट आएगा। बहुत आसान है। COOX का होल 3-3, इसके नाम में भी जो आएगा वो आएगा कोबाल्टेट आएगा। तो अगर कॉम्प्लेक्स एनायनिक है तो नाम में 8 जोड़ा जाता है। कुछ केसेस में स्पेशल नेम यूज किए जाएंगे, नोट करो, फिर मैं आगे बताता हूं। नोट कर लो जल्दी से।
नोट कर लो। ठीक है बेटा, तो एक टेबल बनाते हैं और सबसे पहले लिखते हैं नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। यहाँ पे लिखते हैं जब कॉम्प्लेक्स कैटायनिक हो या फिर न्यूट्रल हो, और तीसरे केस में लिखते हैं जब कॉम्प्लेक्स हमारा एनायनिक हो। जब कॉम्प्लेक्स एनायनिक हो, जब कॉम्प्लेक्स कैटायनिक या न्यूट्रल हो, तब सेंट्रल मेटल एटम का चेंज, जैसे Fe है तो यहाँ लिखा जाएगा आयरन और यहाँ लिखा जाएगा फेरेट। अगर निकल हो तो यहाँ ला जाएगा, लिखा जाएगा निकल, और यहाँ लिखा जाएगा निकलेट। ठीक है। अगर यहाँ कोबाल्ट हो तो यहाँ लिखा जाएगा कोबाल्ट और यहाँ लिखा जाएगा कोबाल्टेट। अगर ऑस्मियम हो तो यहाँ लिखा जाएगा ऑस्मियम और यहाँ लिखा जाएगा ऑस्मेट। अगर हमारा Cr हो तो यहाँ लिखा जाएगा क्रोमियम और यहाँ लिखा जाएगा क्रोमेट। अगर हमारा प्लेटिनम हो तो यहाँ लिखा जाएगा प्लेटिनम, यहाँ तो कोई चेंज आता ही नहीं है, यहाँ लिखा जाएगा प्लेटिनेट। अगर हमारा यहाँ Pd हो तो यहाँ लिखा जाएगा पैलेडियम, यहाँ लिखा जाएगा पैलेडेट। पहले नोट कर लो जल्दी से। अगर आयरन है तो वहाँ फेरेट, निकल है तो निकलेट, कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट, ऑस्मियम ऑस्मेट, क्रोमियम है तो क्रोमियम क्रोमेट, प्लेटिनम प्लेटिनम प्लेटिनेट, पीडी प्लेट, पैलेडियम पैलेडेट। डाउट हो तो मुझे मैसेज कर देना, आप लोग बता दूंगा। पहले इतना नोट करो। अब जरा देखो, अब कुछ केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये ले लिया मैंने AU है ना, गोल्ड है ना, तो गोल्ड का सिंपल नाम गोल्ड, बट यहाँ सिंपल नेम यूज नहीं होगा। गोल्ड का एक और नाम होता है ऑरेट, इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मान लो अगर मैं सिल्वर ले लूं तो सिल्वर का सिंपल नेम सिल्वर है, बट यहाँ नाम यूज होगा अर्जेंटेट। ठीक है। अगर मान लो SN ले लूं टिन, तो इसका नाम टिन ही यूज होगा, बट यहाँ नाम होगा स्टेनेट। अगर मान लो मैं लेड ले लूं, लेड, तो ये लेड ले लिया और ये नाम यूज होगा प्लम्बेट। अगर मान लो मैं जिंक ले लूं तो इसका तो केस में सिंपल नाम यूज होगा जिंक, इसका नाम यूज होगा जिंकेट। अगर मैं मैग्नीज ले लूं तो यहाँ नाम यूज होगा मैग्नीज और यहाँ नाम यूज होगा मैग्नेट। तो गोल्ड के केस में ऑरेट, अर्जेंटेट, स्टेनेट, प्लम्बेट, जिंकेट, मैग्नेट। नोट करो बच्चों बहुत अच्छे से। नोट करो, नोट हो गया। ऑरेट, प्लम्बेट, अर्जेंटेट है ना। सिल्वरेट मत बोल देना, इसको अर्जेंटेट बोला जाता है। गोल्ड के केस में गोल्डेट मत बोल देना, ऑरेट बोला जाता है। टिन के केस में टिनेट मत बोल देना, स्टेनेट बोला जाता है। लेड के केस में प्लम्बेट बोला जाता है। बच्चों इस बात को नोट कर लो। नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, नेमिंग ऑफ लिगेंड इन अ कॉम्प्लेक्स इज ओवर, है ना बच्चों। हमने 2 टॉपिक पढ़ लिए। अब हमारे पास बचता है टॉपिक IUPAC रूल, है ना। अब हम IUPAC रूल कैसे सीखेंगे, पहले आप इतना काम कर लो, फिर मुझे बताओ। इतना काम करने के बाद मैं बताता हूँ आपको, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।